हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात पाठ से साइन ए और सेक ए के मान को निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से बच्चों अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा तो हम लोगों को क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। इसको निकालेंगे कैसे बच्चों? तो इसको निकालने से पहले बच्चों सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बच्चों ये तिरछा लकीर होता है, उसको बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं लंब और इसे हम लोग बोलते हैं आधार। क्वेश्चन अगर कुछ भी लिखा रहे, हम लोग को निकालना अगर कुछ भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों भुजा को पता करना है। जिस समय अगर तीनों भुजा पता हो जाएगा तो हम लोग आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं। साइन ए या सेक ए को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पता करते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे बच्चों? तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों का क्या दिया हुआ है? तो हम लोगों का दिया हुआ है बच्चों, यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8, क्या दिया हुआ है कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया है। क्या है? तो दिया है। दिया है क्या दिया हुआ बच्चों हम लोगों का? तो हम लोगों का दिया हुआ है 15 कॉट ए। 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8। 15 कॉट ए बराबर 8। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि 15 ये गुना में है। क्या है? ये गुना में है। कभी भी गुना में रहेगा तो ये कहाँ चला जाएगा बच्चों? तो ये चला जाएगा भागा में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15। इस तरह से तो हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, 15 कॉट ए। क्या है कॉट ए? यहाँ ए है ना, तो हम लोगों को नामकरण भी करने के लिए पता चल गया। यहाँ जो भी लिखा रहेगा तो उससे हम लोग नामकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ए, इसको लिख सकते हैं बी और इसको लिख सकते हैं सी। जैसे कि यहाँ पी लिखा रहेगा तो हम लोग बोल देंगे पी क्यू आर। ऐसा कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ था? तो हम लोगों का लिखा हुआ था 15 कॉट ए बराबर 8। 15 गुना में था तो चला गया भागा में। तो कॉट ए बराबर क्या आया, 8/15। कॉट का कोई फॉर्मूला होता है क्या? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों फॉर्मूला वाले वीडियो में पढ़ा था कि कॉट थीटा का कोई फॉर्मूला होता है। क्या पढ़ा था फॉर्मूला? तो कॉट थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। किसको बोलते हैं? तो नीचे वाला को बोला जाता है आधार और इसे हम लोग बोलते हैं लंब। और क्या होता है? कॉट थीटा। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। बराबर क्या पढ़े थे? आधार बटा लंब पढ़े थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे प्लीज जरूर जाकर देखें ताकि इस तरह के फॉर्मूला को आप लोग आसानी से याद कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब क्वेश्चन में इस तरह से अगर लिखा रहेगा बच्चों, तो कॉट ए इक्वल टू 8/15 है तो हम लोग बराबर का साइन देंगे और क्या लिखेंगे कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार। क्या होता है? तो आधार बटा होता है लंब। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। फिर क्या करेंगे, चलिए मान पुट कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा और कैसे सॉल्व हो रहा है उसको भी ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ था बच्चों हम लोगों का? तो हम लोगों का लिखा हुआ है 8/15। आधार कितना दिया हुआ है? 8 और लंब कितना दिया हुआ है? 15। तो ध्यान थोड़ा सा यहां पर देना है। क्या ध्यान देना है बच्चों हम लोगों को? तो कॉट हम लोग थीटा पर हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ? ए लिखा हुआ है। कॉट ए। कभी भी यहां पर कुछ भी लिखा रहेगा बच्चों तो इसके सामने वाला को हम लोगों को लंब समझना है। केवल यहां के लिए, केवल इसी के लिए समझना है। जैसे मान के चलिए यहां ए है तो ए के सामने वाला ये कहलाएगा, तो ए के सामने वाला बच्चों हो जाएगा लंब। अगर ये लंब हो गया तो आधार कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। और बाकी कर्ण तो फिक्स है। मतलब हम समझाना चाह रहे हैं बच्चों कि यहाँ इंग्लिश में मान के चलिए अगर थीटा रहता तो नॉर्मल, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। लेकिन कभी भी यहाँ कुछ भी इंग्लिश में लिखा रहेगा तो उसके सामने वाला को हम लोग को लंब समझना है। केवल यहाँ पर केवल बैठाने के लिए इसमें
यहाँ ए है तो ए के सामने वाला को बोलेंगे लंब और ये हो जाएगा आधार। मतलब लंब और आधार जो है वो बदलते रहता है, कभी ये लंब होगा, कभी ये आधार होगा, कभी ये आधार होगा और ये लंब होगा, इस तरह से बदलते रहता है। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉट ए, तो ए के सामने वाला को लंब समझना है। यहाँ लंब दिया हुआ है क्या? हाँ, यहाँ दिया हुआ लंब कितना दिया हुआ बच्चों? तो लंब दिया हुआ है 15। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 15। ये लंब हो गया तो आधार कितना हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा 8। बस यहाँ बैठाने के लिए। अब इसका बच्चों हम लोगों को कोई काम नहीं है, खत्म इसका काम। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ था उसके सामने वाला को लंब बोले हैं, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ए के सामने वाला लंब कितना लिखा हुआ था? 15 और आधार कितना था? 8। इस तरह से बच्चों बैठाने के बाद अब इसका काम खत्म। अब हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने दो मान तो निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है? तो इस तिरछा लकीर को बोला जाता है बच्चों कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। अगर कर्ण जहां निकाल लिए फिर तीनों भुजा पता हो जाएगा, फिर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं कर्ण। तो कैसा त्रिभुज है बच्चों? तो समकोण त्रिभुज है। तो इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में। ए बी कितना दिया हुआ बच्चों? तो ए बी दिया हुआ है बच्चों ए बी इक्वल टू 8 और बी सी कितना दिया हुआ है? तो बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 15 और निकालना क्या है? ए सी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल टू क्वेश्चन का साइन, ए सी हमको निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ए सी को क्या बोलते हैं बच्चों? तो हम लोगों ने फॉर्मूला वाला में पढ़ा है कि ए सी को बोला जाता है कर्ण। तो चलिए बैठा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों इसलिए कर्ण। कर्ण इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बीच में प्लस होता है। कहाँ से लिखा? तो इसे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह से ब्रैकेट कर दिए। अब चलिए मान पुट कर लेते हैं। कर्ण कितना दिया हुआ बच्चों? तो इसे बोलेंगे ए सी इक्वल टू अंडर रूट। क्या? अंडर रूट। फिर क्या है बच्चों? लंब। तो लंब कितना दिया हुआ? यहां मत देखिएगा, अब इसको भूल जाना है, केवल बैठा दिए थे यहां, अब काम खत्म इसका। अब हम लोग जैसे जानते हैं वैसे बनाएंगे। लंब ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ बच्चों? तो ये दिया हुआ 8। तो यहां लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है? 15। तो यहां लिख देंगे बच्चों 15 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट क्या है? 8 का स्क्वायर। तो 8 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे बच्चों, तो आता है हम लोगों का 8 8 64। तो यहाँ लिख देंगे 64 प्लस 15 का स्क्वायर। 15 को 2 बार गुना करना है, तो आप लोग गुना भी कर सकते हैं रफ में। 15 को 15 से गुना करना है। 15 को 15 से गुना करेंगे बच्चों तो हम लोगों का कितना आएगा? तो हम लोगों का आएगा 225। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 225। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ए सी इक्वल टू अंडर रूट और दोनों को जोड़ते हैं। 4 में से 5 जोड़ेंगे बच्चों 9, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 2 का 2 कितना आया? 289 आया। अंडर रूट 289। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल टू अंडर रूट 289। तो यहाँ रूट पहले लगा देते हैं। कभी भी कोई चीज़ जोड़ा में टूटेगा तो रूट से बाहर वो एगो निकलता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अंडर रूट 25 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं जोड़ा में? तो हम लोग तोड़ सकते हैं 5 गुना 5 और 2 को 5 आया ना, तो रूट से बाहर कितना 5 निकलेगा बच्चों? तो रूट से बाहर निकलेगा एगो 5। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो याद कीजिए, तो 289 किसी का जोड़ा में होता है तो 17 को 17 से गुना किया जाता है बच्चों। 17 को 17 से तो आता है 289 और 2 को 17 है तो रूट से बाहर कितना निकल जाएगा बच्चों? 1 17। मतलब यहाँ लिख देंगे हम लोग 17। ये हम लोगों का निकल गया 17 और हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। AC कितना निकला बच्चों? तो हम लोगों का AC आया है 17। इस तरह से अब तीनों भुजा पता चल गया। जिस समय तीनों भुजा पता चल जाएगा बच्चों, फिर आसानी से आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 भुजा आप लोगों को हमेशा पता रहेगा। कोई भी 2 भुजा पता रहेगा, केवल तीसरा भुजा इस तरह से निकालना होगा जैसे कि हम लोगों को भी दिया हुआ था। इस तरह से बच्चों तीनों भुजा पता रहेगा तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखते हैं अब क्या निकालना है हम लोगों को? तो अब हम लोग को निकालना है
साइन ए, क्या निकालना है? साइन ए। तो चलिए यहां लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे साइन ए, क्या लिखेंगे? साइन ए इक्वल टू, साइन का कोई फॉर्मूला होता है क्या? तो हम लोगों ने पढ़ा है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। साइन थीटा इक्वल टू, ध्यान रखिएगा यहाँ थीटा हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग लंब बटा कर्ण, क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण बराबर, यहाँ बराबर का साइन देंगे। और फिर देखिए यहाँ इंग्लिश में ए है, यहाँ जो भी रहेगा उसके सामने वाला को लंब बोलना है, केवल यहाँ के लिए। ए है तो ए के सामने वाला को लंब समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ बच्चों ए, तो ए के सामने वो हो जाएगा ये लंब, कितना हो जाएगा? 15। मतलब यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग 15 बटा कर्ण, तो फिक्स है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये तिरछा लकीर कितना है? 17। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग 17। ये हम लोगों को हो गया करेक्ट आंसर इसका। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये कुछ नहीं लिखाता है इसमें, क्योंकि अपने वो कट जाएगा, केवल अंक लिखाता है। और कुछ निकालना था क्या हम लोगों को? तो हम लोगों को निकालना था बच्चों सेक ए। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? सेक ए, सेक ए इक्वल टू, सेक का कोई फॉर्मूला होता है क्या? तो हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला वाले वीडियो में, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सेक का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कर्ण बटा आधार। क्या पढ़ा है? कर्ण बटा आधार। इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल करके। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जरूर जाकर देखें, ताकि ये आसानी से याद हो जाए। सेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण बटा आधार। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार इक्वल टू, फिर यहाँ ए लिखा हुआ है तो ए के सामने वाला को लंब समझेंगे केवल यहाँ के लिए। तो चलिए देख लेते हैं ए, तो ए के सामने वाला को हम लोग लंब समझेंगे, ए के सामने वाला को लंब, लंब कितना हो जाएगा? 15। देखिए तो यहाँ लंब लिखना है क्या? नहीं, यहाँ लंब नहीं लिखना है। लंब अगर ये हो गया 15, तो आधार कितना हो जाएगा बच्चों? तो आधार हो जाएगा 8, केवल यहाँ बैठाने के लिए, केवल इसके लिए। तो आधार हो जाएगा बच्चों 8। और कर्ण कितना है? तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। ये हो जाएगा बच्चों 17। तो यहाँ हम लोग भर सकते हैं 17। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने साइन ए और सेक ए निकाल लिया। अगर थीटा रहता तो नॉर्मल जैसे हम लोग बैठाते हैं वैसे बैठाएंगे, लेकिन ए लिखा रहेगा या कुछ भी इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसके सामने वाला को हमेशा हम लोगों को क्या समझना है? लंब समझना है। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सीख लिया। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।